हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने नहीं बैठूँगा 1000 बार। तो हम देखिए, अब हमको पहले बार बोल रहा हूँ कि मैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अच्छा नहीं बोलता कि आपको लगता नहीं है कि इतनी हैंड रेड नोट्स बनाते देता हूँ आपको नहीं लगता कि भैया अच्छा पढ़ाते हैं तो आपको करना चाहिए सपोर्ट मेरे को। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो क्लास टेंथ है सब। ठीक है, अपना क्लास 10 है और चैप्टर अपना 3 है। मैं लिखते नहीं बैठूँगा यहाँ पे, सिर्फ लेक्चर 3 है। अच्छा, कल मैं लेक्चर 2 किया था, आज लेक्चर 3 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो है वो बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है इसका, बैलेंस्ड इन केमिकल इक्वेशन, इन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि इतना एग्जाम्पल से के साथ इतना इजी, मतलब एक ही टॉपिक को ख़त्म करने के लिए मैं पूरा आधा घंटे के लेक्चर कर दूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अपना क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके हम डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। व्हाट इज केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या होता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज balancing a chemical equation is making the number of atoms. Balancing chemical equation is making the number of atoms. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हो गया, और फिर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो समझ आपको मैं बताऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम अपने एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, गिवन मतलब हमको दी हुई है अपने टेक्स्ट बुक में। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दी हुई है गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम उस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कि Ag क्या है, उसका नाम है AgNO3 प्लस NaC। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन है AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ठीक है ना, समझे आपको। ठीक है, तो अभी हम इसके ग्रुप करेंगे कि हम इनको एक डब्बे में कैद करेंगे। ठीक है, मैं डब्बा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे डब्बा कर देता हूँ। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इसका एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये। ठीक है, इनको हम एटम में कहते हैं। तो हम ये लिखेंगे एक साइड में, ठीक है, बॉक्स में। तो यहाँ पे हम एलिमेंट डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ये एलिमेंट्स, यहाँ पे आप एटम्स भी लिख सकते हो, पर मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब क्या, लेफ्ट साइड वाले, और प्रोडक्ट यानी राइट साइड वाले, यानी राइट साइड। ठीक है, इतना समझे आपको। ये यार वीडियो सेट में मैंने तो पूरा एक्सप्लेन करके दिया था,
एरो के जो लेफ्ट साइड में है उनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और एरो के जो राइट साइड में है उनको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। हमारे हैंड से भी करेंगे कि हमारे जो लेफ्ट हैंड में है उनको रिएक्टेंट बोलेंगे और हमारे हैंड में राइट साइड में उनको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे एज एर्गन। ठीक है, एज का मतलब एर्गन होता है। ठीक है, एज का मतलब एर्गन होता है। तो देखिए वो राइट साइड रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, एक है और प्रोडक्ट साइड में एक ही है। ठीक है, तो ये बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस है, इसको हम कुछ चेंज नहीं करते यहाँ पे, ये बैलेंस है। तो एज हो गया ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं इधर, एक ही है। इतने नाइट्रोजन कितने हैं, एक ही है, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखेंगे अभी। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं करके ऑक्सीजन देखेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। ठीक है, और इधर भी 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन की साइड में है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, बताऊँगा मैं। ऑक्सीजन की साइड में 3 है इसलिए वो ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साइड में 3 है, इधर भी इसलिए भी ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि Cl में इधर 2 लिखा होता तो हम लिखेंगे कि क्लोरीन 2 है। ठीक है, पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं अभी पूरा इसमें करके देने वाला हूँ मैं आपको, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब रहो यार, सब मिलेगा। ठीक है, इतना समझे आपको। तो लास्ट में 2 बचे, 2 या 1 ही बचे, सोडियम बचा है ना और क्लोरीन बचा है। सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम कितना है, एक ही है। सोडियम इसमें भी एक ही है, ये दो ये और ये। इधर में क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन एक है, इधर में भी एक, मतलब एक। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं इधर लिखता हूँ इसका इक्वेशन। ठीक है, इसका हम इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, दिस इज, आप नीचे लिखना है इसके। ठीक है, इसके नीचे लिखना, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। इतना समझा आपको, समझा गया गाइस, प्लीज समझा गया आपको, समझा गया प्लीज, मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, इतना समझा आपको। ठीक है, आप ये लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, पॉज करके लिख लेना, नहीं अभी पता भरोसा कि बैलेंस मतलब क्या होता है कि समझ लो, बैलेंस मतलब क्या, ये रिएक्टेंट साइड में एर्गन कितने हैं, एक है। अगर इधर 2 होते, ठीक है, इधर 2 होते, इधर एक ही होता, तो हम इसको बैलेंस करते कैसे कि एर्गन इधर एक है तो इसके हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा से भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, इधर भी अभी देखो बताऊँगा मैं, लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इधर में 2 है। ठीक है, एर्गन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर एर्गन इधर एक ही प्रोडक्ट साइड में, तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और अभी क्या इधर 2 एर्गन और 2 क्लोरीन भी हो गए, तो हम सोडियम में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, ऐसे करते हैं। ठीक है, कि बैलेंस करने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि बैलेंस इक्वेशन मतलब क्या होता है कि समझ लो रिएक्टेंट साइड में जितने प्रोडक्ट है उतने राइट साइड में होना चाहिए, इसको बैलेंस करते हैं। मतलब बैलेंस मतलब एकदम सेम होना चाहिए, इतने इधर कितने हैं उधर भी इतनी होगी, मतलब बैलेंस होना चाहिए। समझेगा इतना, समझेगा इतना प्लीज। मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन में मेकिंग मतलब बनाना, मेकिंग मतलब रखना यार, मेक मतलब रखना होता है। ठीक है, मेकिंग रखना, द नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल मतलब सेम, दोनों साइड में सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो समझे आपको, समझे तो पॉज कर लेना, ये लगभग ये लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स एकदम कहीं नहीं मिलेंगे आपको, प्लीज़ ये लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। ओके, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इसके 4 टिप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम देखेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये 4 मार्क के लिए कन्फर्म हो सकता है, कन्फर्म गारंटेड। मैं क्या बोल रहा हूँ, गारंटेड आ सकता है कि आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या आ सकता है आपको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्टेप्स, इसके स्टेप्स
इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्टेप्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। तो पहला स्टेप्स क्या बोलता है, पहला स्टेप्स क्या बोलता है, ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन। पहला स्टेप्स ये बोलता है कि राइट, लिखो, राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन मतलब क्या बोलता है कि इक्वेशन को लिखो। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि राइट मतलब लिखो, राइट द करेक्ट, राइट द करेक्ट केमिकल, राइट द करेक्ट केमिकल फार्मूला, राइट द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ reactants and products। ठीक है, इतना समझा। मतलब ये क्या, राइट करेक्ट केमिकल फॉर्मूला किसका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। ठीक है, समझे कितना। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन है NaOH प्लस में Na2SO4। ठीक है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना नहीं, H2SO4, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, H2SO4 है। ठीक है ना, हमने आपको ये इक्वेशन है। तो राइट साइड में क्या हो रहा है, Na2SO4 प्लस में H2O। ठीक है समझा। अब जानोगे कि हम लिखेंगे अभी सेकंड स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे इसको। ठीक है, कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, काउंट द आइटम्स, हम इसको गिनेंगे। ठीक है, तो सेकंड में क्या होता है, काउंट द आइटम्स। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, काउंट द आइटम्स। ठीक है, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि काउंट द नंबर, तो किसके नंबर, काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इतना समझा आपको, इतना समझा गया गाइस, प्लीज सपोर्ट, इतना समझा गया आपको। मतलब हम क्या वो लिखते हैं इन दोनों साइड में क्या क्या है। ठीक है, तो हम इनके अभी गिनेंगे। तो कैसे गिनेंगे, पहले हम बॉक्स बनाएंगे, ऐसा बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस बॉक्स बना रहेगा हम इधर। ठीक है, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम इधर में कि ये एलिमेंट्स, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड यानी लेफ्ट साइड, ये प्रोडक्ट यानी राइट साइड। ठीक है, इतना समझे आपको। तो हम क्या क्या लिखेंगे कि यहाँ पे सोडियम है, Na, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और यस सल्फर। ठीक है, इसका मतलब सल्फर होता है। ठीक है, तो हम अभी इसको पूरा देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन बैलेंस्ड है और कौन सा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम, तो ये सेकंड पॉइंट वही है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट वही है। ठीक है, इसमें पूरा बड़ा करने वाला हूँ। ठीक है, बाद में थोड़ा सा पहले इधर लिख लेते हैं समझने के लिए आपको कि सोडियम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, एक है, इधर 2 है, क्यों 2 है, क्योंकि इधर 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये 2 सोडियम से मल्टीप्लाई होगा पूरा। ठीक है, और ये जो ये 4 ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब उससे मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 है, क्यों 3,
ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये 2 और ये 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 3। ठीक है, समझिए ना आप, मैंने बोला था ना कि जो साइड में होता है उसको 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और इधर कुछ नहीं, मतलब इधर 1 है, तो इसका मतलब क्या है 2 और 1 3। ठीक है, और इधर रोड साइड में कितने हैं, हाइड्रोजन 2 ही है। कोई दिख रहा है कि आपके अंदर कोई, अभी कोई दिख रहा है कि अभी नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही। ठीक है, तो समझो ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। क्यों 5 हो, कि 4 ऑक्सीजन ये हो गए 4, और ये 5 हो, 4 और 1 5 हो गए। ठीक है, तो ये 4 इधर भी 5 है, मतलब बैलेंस्ड है। तो ये सल्फर, सल्फर कितना 1 और 1, मतलब बैलेंस कौन नहीं है, तो हम इधर लिखेंगे कि सोडियम एंड हाइड्रोजन, कुछ छूट गया है मेरे से, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर नहीं, कुछ नहीं छूटा। तो क्या लिखेंगे, सोडियम एंड ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल, सोडियम एंड, आप इसके नीचे लिखना है। ठीक है, मैं जगह नीचे लिख रहा हूँ, सोडियम एंड ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल। ठीक है ना, समझा आपको, समझा कि नहीं? ठीक, ये पॉज करके लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज़ इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, लिख लिया आपने पॉज करके? ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पॉज करके लिख लेना गाइस, लिख लिया मैं पॉज करके? ओके, तो हम अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ऐड कोएफिशिएंट। पहले हम इधर टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, टेबल बना लेते हैं पहले हम अपना बड़ा वाला। ठीक है, ठीक है, तो इधर में क्या है, एलिमेंट है, इधर में क्या है, रिएक्टेंट, इधर में क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी रिएक्टेंट में पहले क्या था, सोडियम। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन था। 4 ही है क्या, तो मैं बड़ा बना रहा हूँ, कोई नहीं, बड़ा बना लेते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसमें ना, हो थोड़ा सा फायदा होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक, तो अभी इसमें क्या है, ऑक्सीजन, इसमें सल्फर, और इसमें हाइड्रोजन। ठीक है, इतने हो गए क्या गाइस? ठीक है, तो सोडियम कितने थे अपने पास, सोडियम, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में 1 था और प्रोडक्ट साइड में 2 थे। ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन इक्वल थे। ठीक है, ऑक्सीजन 5 थे। ठीक है, और सल्फर कितने थे, सल्फर भी इक्वल थे, 1 और 1 ही था। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने थे, 3 और 2 थे, मतलब ये इक्वल नहीं थे। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे ऐड कोएफिशिएंट। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, वो इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये नहीं होगा प्लस H2SO प्लस में H2SO4। ठीक है, तो इधर भी इक्वेशन लिखेंगे आगे हम कि Na2SO4 प्लस में H2O। ठीक है, इतना समझा आपको, इतना समझा गया। तो हम इधर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो हम इसको भी बैलेंस करेंगे
यार बैलेंस रहेंगे कोई खुला खुला लिखना पड़ता है, ठीक है खुला खुला लिखेंगे। तो पहले क्या था एन ए, नहीं यार खुला खुला लिखना होता है, सॉरी। पहले में क्या था ये हो गया प्लस में, पहले में एन में क्या था ना, और प्लस में ये H2SO4 और ऐसे करके थोड़ा सा क्या क्यों, ठीक है। और फिर Na2SO4 प्लस में H2O, ठीक है। तो अभी हम इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे समझ लो मेरे को, ठीक है समझा समझते हैं, ठीक है। तो हमको क्या बैलेंस करना है, सोडियम, इधर सोडियम 2 है और सोडियम का है इधर में नहीं है, ठीक है ठीक है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ है, इधर ये हाँ हाइड्रोजन इधर में 2 है, इधर में 3 है, ये और ये, ठीक है। इधर इधर और इधर 3 है और इधर में 2 ही है, ठीक है ना समझे आपको। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं संख्या से। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कहीं से 4 मार्क आपको इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स बैलेंस इक्वेशन, इसको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बैलेंस करना आना चाहिए आपको, ठीक है ठीक है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इसको बैलेंस कैसे करें, हमको सोडियम चाहिए 2, तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई सामने हमने किया तो ये सोडियम से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं सर कि कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में 1, ठीक है बोलूँगा अभी में हो गया। और ये ऑक्सीजन से भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर से भी 2 लिखेंगे 2 इंटू 5, और ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है ना समझे आपको कि यहाँ पे ऐसा करना चाहिए आपको, ठीक है। पर वो इक्वेशन लिख के आपके किताब में वो 4 इक्वेशन लिखे हुए हैं इस 3 स्टेप्स में, और वो हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इतना भी लिखा तो आपको भी फुल मार्क्स मिलेंगे, फिर सिर्फ बैलेंस करना आना चाहिए। वो उतना जंबल करके दिया हुआ है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ यहाँ पे कि उतना लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, इतने मिलेंगे, सिर्फ आपको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है ठीक। मैं सिर्फ ये हैंड नोट्स अपने हाथ से बनाए, मैंने किताब से नहीं उठाया, पर इक्वेशन मैंने किताब से उठाया क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है पूरा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बैलेंस हो गया, इक्वल टू में 2 इक्वल टू में 10 इक्वल टू में 3 6 सॉरी 6 इक्वल टू में 6 इक्वल टू में 6, ठीक है। तो अभी बोलोगे सर ये बैलेंस नहीं हुआ, अभी इसका भी घाटा हो गया, तो अभी कौन सा इक्वेशन में है, हाइड्रोजन को देखते हैं पहले। तो हाइड्रोजन कितने हैं, इधर में 3 हो गए, मतलब इधर में 6 हो गए, तो इधर में 2 है, ठीक है ठीक है। नहीं इधर में 8 हो गए, कैसे 8 हुए कि बी, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है ये 2 हुआ और ये 2 4 हुए इधर में, नहीं प्लस में होगा, ठीक है सॉरी प्लस में होगा, 2 और प्लस 3 2 और 2 सॉरी इधर में 2 हुआ और कैसे यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम जानेंगे तो यहाँ पे वापस से लिखते हैं, सॉरी।
सॉरी, पहले इसको कर लेते हैं। ये बैलेंस हुआ ना, सोडियम बैलेंस हुआ, इसको हम हाथ में लगेंगे, ठीक है। ये बैलेंस हुआ, सोडियम बैलेंस हुआ, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 और 4 6 हुए, 2 और ठीक है, सॉरी। तो हमको ये पूछना पड़ता है वापस से, ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर में 4 है और इधर में 2 है, 2 और 4 6 हुए, 2 और 4 6 हुए, ठीक है। और इधर में अपने 5 है, ठीक है, करेंगे हम इसको, ठीक है। इसको आने लगेंगे, ठीक है। ये 6 है यहाँ पे, ठीक है, 6 हुए, इसमें 2 है और इधर में ये बैलेंस है, ठीक है। और ऑक्सीजन हो गए अभी हाइड्रोजन, इधर में 2 और 2 4 हुए हाइड्रोजन, 4 हुए, ठीक है। और इधर में 2 है, इधर में 2 है, तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 और 2 4 हो गए यहाँ पे, इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू में 4, ये 4 हुआ, तो ये बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ। तो आप बोलोगे ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं हुआ, अब ऑक्सीजन को कैसे करेंगे? तो अभी हम क्या देखेंगे कि ये 2 है, ऑक्सीजन 2 है इधर, ठीक है, इधर में 2 ऑक्सीजन है और ये 6 हो गए। कैसे समझाने कि आपको ऑप्शन देखिए, ये मैंने बोला था इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 और 2 4 हो गए, और इससे मल्टीप्लाई होगा 2 और 4 6 हुए, तो हो गए हमारा बैलेंस इक्वेशन। एकदम इसी तरीके से किए हैं, एकदम इसी तरीके से, आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, बोल रहा हूँ। अभी आपको समझा कि बैलेंस हमने कैसे लिया, तो वापस से देखिए कि ये जो है 2, यहाँ पे 2 सोडियम है, ठीक है, ये डाले 2 से सोडियम हमने इनटू से किया इसको, तो फिर ये 2 हो गया, और इधर में ये 2 ऑलरेडी था, तो ये बैलेंस हुआ, कन्फर्म बैलेंस, ठीक है, बैलेंस हुआ ये। तो इधर में क्या है, आप ये बैलेंस इक्वेशन में वापस से लिखता हूँ, ठीक है, इसको भी समझने के लिए कि नीचे से लिखता हूँ, समझना है, ठीक है। 2NaOH, ठीक है, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2 सबसे आगे है, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते 2, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते 2, ठीक है, आगे ही लिखना है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, वो सबसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है अगर बैलेंस करना है तो। प्लस में H2SO4, ठीक है, या रो और Na2SO4, और प्लस में 2H2, और मतलब इसका 2 का मतलब कि ये सबसे मल्टीप्लाई है वहाँ पे, ठीक है। तो समझा, तो इतना समझा गया। तो अभी हम समझेंगे, ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, मतलब ये सब 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन भी 2 ही है, ठीक है, इतना समझा आपको। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, हमने 2 किया, इसका सबसे मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना समझा आपको। ये लिख लीजिए, पहले यहाँ पे लिख लिया आपने, लिख लिया, पॉज करके लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो, मैंने कैसे किया 2 + 4, ये इसको आप समझने के लिए लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया आपने, जल्दी से लिख लिया, 2 × 2 4, ठीक है, इतना समझ लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, लिख लिया आपने जल्दी से, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये इतना समझा आपको, ये और ये सिंगल है, उससे 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो हम इसको भी गिनेंगे, ठीक है, इसको गिनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं भी इसको पूरा पूछ लेता हूँ, ठीक है, आप ही लिख लीजिए, पहले आप ही लिख लीजिए क्वेश्चन, और दूसरा डब्बा बनाइए नीचे, उसके नीचे, ठीक है, मैं इसको भी पूछ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, उसके नीचे जल्दी से डब्बा दूसरा बनाइए, ठीक है, बनाइए जल्दी से डब्बा दूसरा, जल्दी से दूसरा डब्बा बनाइए प्लीज़, ऐसा ही दूसरा डब्बा बनाइए नीचे, नोटबुक आपका नोटबुक है, नोटबुक है, उसके नीचे बनाइए, लिखने से ही होता है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने से ही समझता है, नहीं तो फिर भजन करो बेटे, देखने से कोई नहीं होता है, ठीक है, देखने से कुछ नहीं होता है, उसको लिखना पड़ता है। साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, साइंस इज अ फीलिंग, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे अभी कि सब, ये इधर में 2 है, सोडियम 2 है रिएक्टेंट साइड, ठीक है, इधर से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए आप, इधर में 2 है सोडियम, का ये गया यार साइड में नहीं है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कि ये 2 है, क्यों 2 है, क्योंकि
सोडियम के बगल में 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब इसका 2 मतलब है। तो ये बैलेंस है, कन्फर्म बैलेंस हुआ ये, ठीक है बैलेंस हुआ, इसको हम अप्लाई करेंगे। अभी दूसरा देखेंगे ऑक्सीजन, और ये 2 से मैंने क्या बोला था, ये 2 सोडियम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के साथ में मल्टीप्लाई होगा, सोडियम के साथ में मल्टीप्लाई है और ऑक्सीजन साथ में भी मल्टीप्लाई है, तो मतलब क्या ऑक्सीजन भी 2 है, इधर 2 हुआ और ये 4, 2 और 4 6, मैंने बोला ना ये 4, 2 और 4 कितने यहाँ पे 6 होते हैं, ठीक है ना समझा। तो इधर 4 है और ये 2 मैंने क्या बोला था कि ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी इसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 4 और 2 कितने हुए 6 हुए, ठीक है इतना समझा। ये भी बैलेंस हुआ, ये भी बैलेंस हुआ, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है ये भी बैलेंस नहीं हुआ, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है समझे आपको, ठीक है। अभी सल्फर को कुछ नहीं हुआ, वो अकेला बैठा है बेचारा, उसको कोई छेड़ता भी नहीं है, मतलब ये बैलेंस है पहले से ही एक एक। ठीक है मतलब ये भाई कुछ नहीं, ये बैलेंस है, इसको हम आते में लगेंगे कि ये बैलेंस है, इसको कुछ नहीं हुआ सल्फर, ठीक है ठीक। तो ये हाइड्रोजन देखिए आप कि ये हाइड्रोजन मैंने बोला ये तीनों को मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और 2 4 हुए हाइड्रोजन, ठीक है 2 और 2 4 हुए हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर में ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, मैंने बोला ना 2 और 2 4, इधर भी 4 होगा, समझो इतना प्लीज। मैंने पूरा बैलेंस करके दे दिया, पूरा बैलेंस करके दे दिया आपको कि ये बैलेंस हुई इक्वेशन, कोई बैलेंस, ठीक है पॉज करके देख लेना, ओके। मैं पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछूंगा, इसका यही पूछूंगा, अच्छा इसका हम चौथा पॉइंट लिख लीजिए, लिख लिया, ठीक है चौथा पॉइंट लिखेंगे, लिख लिया क्या आपने यार गाइस, प्लीज लिख लिया ओके। चौथा पॉइंट लिखेंगे, वेरी सिंपल है, चौथा पॉइंट कुछ नहीं चौथे पॉइंट, ठीक है चौथे पॉइंट में कुछ नहीं है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि फाइनल चेकिंग बैलेंस, ठीक है फाइनल चेकिंग बैलेंस, हम फाइनल चेकिंग कर लेते हैं एक बार। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, फाइनल चेकिंग बैलेंस, फाइनल चेक बैलेंस मतलब बैलेंस हो गया कंफर्म, बैलेंस हो गया कंफर्म, ये चेक कर लीजिए अभी जल्दी से, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं अपना फाइनल इक्वेशन कि बैलेंस हो कि नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले, ठीक है ठीक है। तो क्या हमारा बैलेंस इक्वेशन था ये 2NaOH प्लस में क्या था H2SO4 था, प्लस में H2SO4, एरो के साइड में, एरो के साइड में क्या था और एयर के साइड में क्या था NaOH, ठीक है एयर के साइड में Na2SO4 और प्लस में 2H2O, ठीक है समझे कितना, समझेंगे इतना। तो ये अपना है फाइनल बैलेंस इक्वेशन हुआ, इसको डब्बे में कैद कर लेना हमेशा, ये जो फाइनल बैलेंस है इसको हमेशा डब्बे में कैद कर लेना, ठीक है ठीक है गाइस, ठीक है गाइस पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया मैंने बोला कि बैलेंस इक्वेशन है पूरा 4 मार्क है, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन करके दिया पूरा, एक एक पॉइंट बताया आपको कि कैसे हुआ, कौन सा, ये कैसे 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 पूरा 4 मार्क के लिए आता है ये बोर्ड एग्जाम में। कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको छोड़ना ही मत, इसको छोड़ना ही मत। 3 या 4 मार्क के लिए कंफर्म आएगा, कंफर्म गारंटेड आएगा, गारंटेड आएगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये हैंड रिटन नोट सही से वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, किसी के पास लिख के नहीं हुआ, वो सिर्फ नोट्स बना के देंगे वहाँ पे और अंडरलाइन करते चलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं पढ़ेंगे,
मैं इतना एक्सप्लेन करके देता हूँ, बैलेंस एक एक टॉपिक बताता हूँ, ये कहाँ से हुआ, कैसे, कौन से, ठीक है, इतना समझे आपको। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और क्यों? क्योंकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। ठीक है गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।